बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हर घर पे रहम व करम करे, बहुत रहीम व करीम है। और उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक आप लोग होंगे। अल्लाह का ताला जिस घर में जैसी परेशानी है, अल्लाह उस लिहाज से हर शख्स की परेशानियाँ दूर करे। देखें, अच्छी की उम्मीद रखनी चाहिए तो अल्लाह अच्छा ही करता है। और आप किसी का बुरा नहीं चाहेंगे तो अल्लाह ताला आपके साथ कभी भी कोई चीज़ बुरी नहीं होगी। बुरा होते होते भी अल्लाह ताला पलट देगा, क्योंकि आप बुरा नहीं चाह रहे हो तो अल्लाह ताला आपके साथ कभी बुरा नहीं करेगा। है कि नहीं? सही कह रही हूँ मैं कि नहीं? और अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतें दी हैं। देखें, दुनिया में हमें भी जो चीज़ें अता की हैं, रहने को घर दिया है, आसमान दिया, ज़मीन दी, हर चीज़ दिया। खाने को गोश्त है, अंडे हैं, सब्ज़ी है, हर चीज़ है और हर मौसम में चीज़ें मिल रही हैं हमें। तो हम लोग तो कुछ लोग तो कहते हैं हमें तो गोश्त के बगैर गुज़ारा नहीं है। तो देखें, हर वक़्त गोश्त ही नहीं खाया जाता और ना हर वक़्त सब्ज़ी खाई जाती है कि नहीं? तो हमें मिला-जुला के और अपने बच्चों को भी आदत डालनी चाहिए कि जो चीज़ बच्चे नहीं खा रहे हैं उनको तरीक़े से बना के खिला दो, तो बच्चों की सब चीज़ की आदत होनी चाहिए, समझे? और घरों में सब चीज़ पकती है। अब ये अलग बात है कि पहले तो ये होता था कि भाई दाल पकी है तो उसके साथ एक सब्ज़ी ज़रूर हो। अब महंगाई इतनी हो गई है कि हर शख़्स की कमरी भारी हो गई। कमरी यानी बोझ इतना हो गया है कि वो वज़न सह नहीं पा रहा बंदा, यानी लोग सह नहीं पा रहे हैं। अब एक हंडिया पक जाए तो वो इस मुश्किल से गुज़ारा है। सब्ज़ी लेने जाओ तो सब्ज़ी वाले के यहाँ नानी याद आ जाती है। क्या आया? ये आया। प्याज तो अभी थोड़ी-सी नीचे आई है, नहीं तो जो सालन बनते ही प्याज का था, अब वो ये हो गया था कि इतनी सी डालना भाई प्याज, इतनी सी डालना। तो आज मैं एक सब्ज़ी ही आपको बताऊंगी, तो वो है काशी फल, समझे? जिसे कि कद्दू भी कहते हैं। कुछ लोग कद्दू तो लौकी को भी कहते हैं, लेकिन कद्दू ना, ये किसी को दिखाओ ना तो कहते हैं कद्दू ले लो, ये बुरी बात होती है। लेकिन वो कद्दू या काशी फल ये इंडिया का है। इंडिया वाले ज़्यादा खाते हैं। उनके यहाँ तो दांतों में, मेरी बड़ी बहन बताती थी कि उसकी तरकारी होती है जब शादी वादी होती है ना। तो अब उसके लिए आप ये करें कि पक के थोड़ी सी हो जाती है। अगर आप छिलके के बाद पकाएंगे तो बिल्कुल वो तो भुर्ता हो जाएगी। मैं तो छिलके वाली पकाती हूँ, बारीक बारीक काट के धोएं, उसके बीज निकालें और बारीक बारीक काटे, छिलके समेत छोटे छोटे छिलके समेत काटें, बारीक। पहले फाँके काट लें उसकी, जैसे खरबूजे की काटते, फिर छोटी छोटी काट के उसको रखें। अच्छा, कैरी डालेंगे आप उसमें, क्योंकि वो मीठा होता है ना। और बारीक बारीक कैरी भी उसी के साथ ही काट लिया आपने। नहीं तो मैं, अगर कैरी के ज़माने नहीं होते तो मैं इमली भिगा के डालती थी उसमें। अच्छा, कैरी भी काट लें उसी के अंदर बारीक बारीक, एक ले लें, दो ले लें, जैसा खट्टा वट्टा खाया जाता है आपके यहाँ। अब आपने ये किया कि अब आपने लिया थोड़ा, इसमें डलता है अचारी मसाला। अब आपने ली थोड़ी धनिया, कोई तवे पे इधर उधर कर लें, थोड़ी सी मिर्चें, समझे? सूरत मिर्च होती ना, ऐसे इधर उधर किया। थोड़ी सी सौंफ इधर उधर किया और कुटकुटा लिया है, यानी पक गई वो। तवे पे आपने सौंफ और थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ा सा, और क्या चीज़ एक मैंने बताई थी, और सौंफ, धनिया और सूरत मिर्च नहीं होती छोटी वाली, वो 7-8 ले लिए। तवे पे किया और मिक्सी के ग्राइंडर में आपने दरदरा सा पीस लिया और वो एक
प्लेट में करके रख लें और उसमें मिला लें कलौंजी। अब आपको खुशबू अचार की आ रही है। अब आपने पतीली में तेल डाला, कढ़ाई में या पतीली में जिसमें भी डाला। अब आपका दिल चाहे तो एक आध दो जवे लहसुन के काट के डाल दें उसमें। 2 जवे हों तो बारीक काटें, जब वो लाल हो जाए तो सब्ज़ी उसमें डाल दीजिए, समझे। डाल दी आपने, कैरी वाले समय डाल दीजिए उसमें। और वो मसाला जो है ना वो भी आप डाल दें और धीमी आंच पे करके छोड़ दें। नमक भी डाल दें। क्या खुशबू आएगी, हर एक पूछेगा आपसे। और वो मसाला दरदरा रखिएगा। अब दिल चाहे तो एक आध चम्मच कुटी हुई मिर्चियों का डाल दें, हल्दी आधी चम्मच डाल दें और नमक डाल दें और थोड़ी देर वो पकेगा और चलाते जाएं फिर, क्योंकि वो गल जाएगा जल्दी। अगर हमने छिलका उतारा होता तो थोड़ी देर में ना 5 मिनट में भुरता हो जाता, तो फिर वो सब्ज़ी नहीं होती, भुरता होता वो। मेरे मियाँ को वैसे ना छिलके वाली पसंद नहीं, कहते ये क्या। मैंने कहा नहीं, फिर तो ये भुरता ही हो जाएगा, मज़ा नहीं देता, फिर पता भी नहीं चलेगा सब्ज़ी है काहे की। छिलके समेत भी बहुत अच्छी गल जाती है। तो ये मैंने आपको बताई है अचारी काशी फल, मज़ेदार सा होगा और खाएंगे आप तो आपकी क्या। और खुशबू जो होगी ना, तेल ज़रा सही का डालिएगा, आधा कप से ज़्यादा डालिए, 3 पाव। और अगर सरसों का तेल हो तो और मज़ेदार है, नहीं तो ये आम तेल डाल लीजिएगा। आपके काशी फल, अचारी काशी फल तैयार है। और मज़े ले लेके खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। और कम से कम भी 1 किलो 1.25 किलो लीजिएगा, जब ये 3-4 लोगों के लिए बहुत होगा। और घर में पक रहा होगा तो हर एक पूछेगा क्या पक रहा है, हर एक पूछेगा, मैं दावे से कह सकती हूँ, ठीक है। तो अगर मैंने गलती की हुई हो तो मुझे माफ़ भी करेंगे और सब्सक्राइब तो करेंगे, मुझे हिचकियाँ लग जाती हैं तो फिर आप लोग माफ़ भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करवाएंगे। आप लोग खैर करवा रहे हैं, ये आप लोगों की बड़ापन है, मेहरबानी है। नानी आप सबकी शुक्रगुज़ार है। और कोई गलत बात कह दूँ तो माफ़ भी आप ही लोग करेंगे। कहीं स्पेलिंग की मिस्टेक कर जाऊँगी तो बोलोगी, क्योंकि अब देखो ज़हन वो नहीं रहा है। मकसद बात करने में भी ना, एक दिन मैं टेलीफोन पे बेटा बात कर रही थी अपनी एक दोस्त से, उनकी अम्मी की ज़बान इतनी सूख गई कि आवाज़ ही नहीं निकल पा रही, ऐसे मैं गूंगी हो गई। मैंने कहा अल्लाह मैं गूंगी तो नहीं हो गई, ना ज़बान सूख गई। फ़ौरन मैंने पानी रखे रहती हूँ मैं, एक घूंट पानी पिया फिर मेरी ज़बान। तो बेटा अब देखो बुढ़ापा होता ही यही चीज़ है, तो सही है। तो मेरे लिए दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखा करें, और गलती की है तो माफ़ करेंगे। चलिए बच्ची, अल्लाह हाफिज़।